कानिकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा का चुनाव 110 साल बाद हो रहा है। इस चुनाव में बाबूजी और पारदर्शी दो पैनल के प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए मैदान में हैं। 2 मार्च को सुबह 10 बजे से मतदान होंगे। उसी दिन मतगणना भी होगी। शुक्रवार को नामांकन भरने की प्रक्रिया की गई। निर्वाचन अधिकारी अनूप शुक्ला ने बताया कि रविवार 23 तारीख को नामांकन में यदि कोई गलती है तो वह बता दी जाएगी। 2 पैनल चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय अभी तक कोई भी नहीं आया है। 25 तारीख को दोनों पैनलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद ये लोग अपना प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के इंतजाम भी रहेगा। शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इसकी पूरी कोशिश रहेगी। वहीं पारदर्शी पैनल के प्रत्याशी विकास अवस्थी ने बताया कि इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य 110 साल बाद चुनाव हो रही है। इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी कार्य प्रणाली, पारमार्थिकता और सहभागिता है। हमारी पैनल यदि समाज के लोग चुनते हैं तो पारदर्शी पैनल का फोकस अर्थ से जुड़े या फिर अन्य काम से जुड़े समाज के सभी लोग तक पहुंचना रहेगा। देखिए, आज सभी को नामांकन भरना है। 21 तारीख को हमने जाहिर सूचना जाहिर करी थी। 21 तारीख को सभी लोग नामांकन भरेंगे। 23 तारीख को उसमें किसका वैलिड है, किसकी कोई गलतियां हुई हैं, वो उल्लेखित कर दी जाएगी। 24 तारीख को दो पैनलें यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। जो मुझे अवगत हुआ है, एक बाबूजी पैनल के नाम से लोग लड़ रहे हैं और एक पारदर्शिता पैनल के नाम से लोग लड़ रहे हैं। यही दोनों पैनल अभी तक आए हैं। निर्दलीय अभी कोई आया नहीं है और निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, इसका पूरा प्रयास हमारे पूरे साथी लोग मिलकर कर रहे हैं। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, सभी की जो समस्याएं हैं उसका निवारण करना। 25 तारीख को इन सबको चुनाव चिन्ह आवंटन हो जाएगा और उसके पश्चात 25 तारीख के बाद में यह लोग अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ करके 2 तारीख को यहाँ पर वोटिंग के लिए ये लोग सब आमंत्रित रहेंगे। 3939 वोटर्स की लिस्ट अभी मेरे पास में जो फॉर्म्स एंड सोसाइटी के माध्यम से अवेलेबल हुई है और मैंने उसको वैध करके यहाँ पर चस्पा करवा दी है। किसको, क्योंकि उनके पहले हमने 14 तारीख को दावे आपत्ति मंगा लिए थे। 18 तारीख को उन दावे आपत्तियों का निराकरण करके उन लोगों को सूचित कर दिया गया था। कोई भी अगर प्रश्न उत्तर रहता है तो वो 31 दावे आपत्ति आए थे, वो 31 के 31 निराकरण कर दिए गए हैं। महिलाओं पुरुषों की संख्या में आपको अभी इसीलिए उल्लेखित नहीं कर सकता क्योंकि 110 साल पुरानी 1928 की ये संस्था है और इस संस्था में लगभग 3900 सदस्य, जैसे मैंने बताया, कई संसद सदस्य जो है कोविड काल और उसके आसपास वो लोग दिवंगत हो गए हैं। तो कितने सरवाइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और 700-800 वोटर्स जो हैं इंदौर के बाहर के हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अभी महिला पुरुष का वो नहीं कर सकता स्पष्टीकरण कि कितने महिला और कितने पुरुष हैं। 2 मार्च रविवार प्रातः 10 बजे से यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, वोटिंग सारी। उसी दिन परिणाम भी है, 2 मार्च को ही परिणाम भी है, काउंटिंग। मैं अनूप शुक्ला, निर्वाचन अधिकारी, कानिकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा, इंदौर। पारदर्शी पैनल के प्रत्याशी अरविंद मिश्रा ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव हो रहे हैं। वहीं जगदीश बाबा दीक्षित ने बताया कि समाज में पारदर्शिता रहे, इसको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। समाज में चल रही गतिविधियों को सभी समाजजनों के बीच पहुंचाना है। जी देखिए, कानिकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा 110 साल पुरानी कानिकुब्ज ब्राह्मणों की संस्था है और बहुत गौरवमयी संस्था है। इस संस्था में पहली बार चुनाव हो रहे हैं और चुनाव का उद्देश्य पारदर्शी कार्यप्रणाली, परमार्थिकता और सहभागिता है। हमारी पारदर्शी पैनल चाहती है कि समाज के जो भी कार्य हों, अर्थ से जुड़े हों, अन्य किसी बात से जुड़े हों, परोपकार से जुड़े हों, परमार्थिकता से जुड़े हों, उसकी कार्यप्रणाली पारदर्शी होना चाहिए। दूसरा, समाज का जो भी हमारे बुजुर्गों के कारण इसमें बहुत संपन्नता आई। आज हमारी संस्था विष्णु प्रसाद शुक्ला जी, भगवती प्रसाद मिश्रा जी, इन ऐसे लोगों के कारण आज हमारी संस्था 200-250 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली संस्था है। करीब 2 करोड़ रुपए वर्ष की हमारी इनकम है। हम चाहते हैं आधा रुपया आर्थिक रूप से कमजोर कानिकुब्ज ब्राह्मण परिवार के उत्थान में खर्च हो। तीसरी मांग सहभागिता, हर कार्य में सहभागिता। जैसे आज चुनाव हो रहा है, ये चुनाव परिवार के बीच में,
हम सब बिल्कुल मिलजुल करके एक दूसरे के साथ बहुत स्वस्थ रूप से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबको अवसर मिलना चाहिए। आज देखिए विभिन्न क्षेत्रों के कितने सारे सामाजिक बंधु आए हैं और मेला लगा है, ये बात हो, और सबको समाज उनके काम को देकर के उनको आशीर्वाद देगा, अवसर देगा, फिर वे अपना काम करेंगे, फिर अगले चुनाव में अपने मूल्यांकन को लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे। तो इस प्रकार से एक अच्छी परिपाटी शुरू हो, इस प्रयास के कारण पारदर्शी पैनल 6 महीने से समाज में जागरण का काम चला रही थी। फिर हम लोग कोर्ट के माध्यम से चुनाव का आदेश लेकर के आए, पारदर्शी पैनल ही लेकर के आई। और आपको बढ़िया बात बताता हूं कि कोर्ट जाने के लिए कोर्ट फीस भी करीब 100 लोगों के अंशदान से कोर्ट फीस दी गई, वकील की फीस दी गई, और कोर्ट से अब जो आदेश आया है 110 वर्ष में पहली बार चुनाव होने जाना है, बहुत प्रेम से चुनाव होंगे। हम समाज के बीच में पारदर्शिता, परमार्थिकता और सहभागिता, इन 3 मुद्दों को लेकर के जाएंगे, और पूरा विश्वास है कि समाज पारदर्शी पैनल को अपना आशीर्वाद देगा। देखो, समाज का चुनाव है, सामाजिक चुनाव, सभी समाज में चुनाव होते हैं। मुद्दा कुछ नहीं होता, मुद्दा सिर्फ ये है कि समाज का जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसको समाज की क्या गतिविधियां हैं उसको जानने का पूरा अधिकार होता है। और हम उसी हिसाब से ये चुनाव लड़ना है, हमारी पैनल उसी हिसाब से चुनाव लड़ रही है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी समाज में सदस्य है और जो बनने का इच्छुक है वो भी, उसको सिर्फ पूरी पारदर्शिता मिले, उसको ये जानकारी हो कि समाज में क्या चल रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हुआ, क्या हुआ, तो एक सबके समक्ष ये कार्य पहले भी एक सर्व ब्राह्मण समिति कर रही है कि एक नए पैसे का हिसाब देती है, वो उसी हिसाब से हम कानकुब्ज समाज में भी ये लाना चाहते हैं कि हर सदस्य को उसकी चीज़ की, मतलब गतिविधि की जानकारी हो और पारदर्शिता से चुनाव हो, संपन्न अच्छी तरह से हो जाए, किसी प्रकार का विवाद ना हो, शांति से हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जगदीश बाबा दीक्षित, पूर्व सरपंच, छोटा वांगड़दा, इंदौर।